राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज हम आपके लिए दशा माता की व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी रानी बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। उसका शरीर बहुत ही कोमल था, इसलिए वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक समय जब वह फूलों की शैया पर सो रही थी, तब वहाँ पर एक कच्ची कली खिल गई, जिसकी वजह से वह पूरी रात नहीं सो पाई। तब उसके राजा ने उससे पूछा कि प्रिय, क्या हुआ, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोली कि आज फूलों के साथ एक कली भी खिल गई थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सो पाई और करवट बदलती रही। ऐसा सुनकर राजा के कमरे में एक दीपक जल रहा था। उसकी बाती यह देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तब राजा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तब वह ज्योति स्वरूपा बोली कि अभी तो रानी को केवल एक कच्ची कली के कारण इतनी परेशानी हो रही है। कल सुबह जब इन्हें बोझा ढोना पड़ेगा अपने सर पे, तब क्या होगा, तब इनकी क्या गति बनेगी? इसके बाद राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मेरे रहते, जीवित रहते ऐसा संभव है? तब उस ज्योति स्वरूपा ने कहा, हाँ, ये संभव है। तब उसके बाद वह राजा सोचने लगा कि देववाणी कभी झूठी नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है भला। वह मन ही मन में विचार करने लगा, लगता है सच में रानी को बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मैं इसे संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो शायद रानी बोझ ढोने से बच जाए। ऐसा सोचकर वह मन ही मन में योजनाएं बना रहा था। तब राजा ने रानी से कहा कि चलो कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें मायके छोड़ आऊं, तुम थोड़े दिन वहां रहना। तब वह सोचने लगी कि महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूंगी? राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी आज बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता हूँ। रानी अपने राजा की बात मान गई। इसके बाद रानी ने बहुमूल्य वस्त्र आदि पहनकर, गहने आदि पहनकर रानी तैयार हो गई। उसके बाद राजा के कहे अनुसार राजा ने नाव के ऊपर संदूक रखकर उसे समुद्र की ओर बहा दिया। उधर दूसरी ओर राजा के बहनोई ने समुद्र में से मोती निकालने का काम खोल रखा था। तब वहाँ पर जब उसने एक संदूक आता हुआ देखा, तब उसने वह संदूक ले लिया। उसने उस संदूक को रानी के महल में भिजवा दिया। इसके बाद रानी ने देखा कि इस बार एक संदूक आया है। क्या है इस संदूक में? उसने जैसे ही खोला, रानी ने देखा कि 16 श्रृंगार करे हुए एक स्त्री उसमें से निकली। तब वह मन ही मन सोचने लगी, अगर ऐसे इस स्त्री को राजा ने देख लिया तो वह इस पर मोहित हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसके बाद उसने उसके जो संदूक में थी, इसके बाद रानी ने उस स्त्री के सारे वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए और उसे एक फटी पुरानी साड़ी पहना दी और वापस संदूक में ही बंद करके रख दिया। इसके बाद जब राजा आया, तब उसने रानी से पूछा कि तुमने संदूक खोल के देखा? तब रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद राजा ने जैसे ही संदूक को खोला, तो वह उसे एक स्त्री, जो कि फटे पुराने साड़ी पहन रखी थी जिसने, वह स्त्री उसे नजर आई। इसके बाद रानी ने कहा कि महाराज, ये तो कोई बेकारन लग रही है, आप इसे कारखाने में भिजवा दीजिए, वहाँ पर ये लकड़ियाँ ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। उसके बाद उसे कारखाने में भिजवा दिया गया। एक बार
काम करते हुए जब उसकी सहेलियां दशा माता की पूजा कर रही थी, उन्होंने दशा माता के 10 दिन के चलते हुए व्रत का डोरा लिया हुआ था। उनके पास एक डोरा बचा रह गया। अब उन्होंने सोचा कि इस डोरे को किसे दें। वहाँ पर उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ पर आ गई और उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम दशा माता का डोरा लोगी? तब रानी बोली कि ठीक है बहन, मैं डोरा तो ले लूँ, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसकी पूजा कैसे करूँगी? तब वह उसकी सहेलियाँ बोली कि तुम बहन बिल्कुल चिंता मत करो, हम 9 दिनों तक इसी जगह पर आएंगे और रोज़ दशा माता की पूजा एवं कथा कहेंगे। तुम भी इस स्थान पर आ जाना, तुम भी रोज़ कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन उनकी पूजा होगी। अगर दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। इसके बाद रानी ने दशा माता का ध्यान किया और डोरा ले लिया। उसी दिन पे ही राजा को रानी की बहुत चिंता हुई और वह मन ही मन सोचने लगा कि रानी सही सलामत समुद्र के द्वारा पहुंच तो गई होगी ना, पता नहीं किस हाल में होगी। राजा खोज में लगे हुए उसके बाद नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँच गए। इसके बाद जब राजा संध्या में अपनी बहन से मिला महल में जाकर, तब उसने अपनी बहन से कहा कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलवाओ। तब रानी ने उसी स्त्री को जिसे संदूक में बैठाकर भेजा था, उसने उसी से ही कहा कि जाओ, महल में मेरे भाई आए हैं, जाओ और उनके पैर दबा दो। अब लकड़ी ढोने वाली रानी अपने मन ही मन में संकोच करने लगी, क्योंकि उसने कभी भी किसी भी पराये पुरुष को नहीं छुआ था और आज उसे किसी के पैर दबाने जाना पड़ रहा था। ऐसा सोचकर बेचारी लाचार होती हुई वह वहाँ पर पहुँच गई। रानी ने लंबा घूंघट किया हुआ था। उसके बाद जैसे ही वह पैर दबाने के लिए राजा के पास पहुंची, तब उसने उसके पैरों की ओर देखा। उसके पैरों को देखकर वह रोने लगी और उसके आंसू उस राजा के पैरों पर गिरने लगे। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तब वह बोली कि जैसे आपके पैर हैं वैसे ही मेरे पति के भी पैर हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई और मुझे रोना आ गया। आवाज़ सुनकर राजा पहचान गया, उसे बड़ी शर्म आई। उसने कहा कि जो जिसे भोगना होता है वो तो वह भोग कर ही रहता है। उसने कहा अब तुम जाओ और पैर मत दबाओ। उसने उसे भेज दिया। जब सवेरा हुआ तब राजा सोकर नहीं उठा। यह देखकर उसकी बहन उसके पास आई। तब वह अपनी बहन रानी से बोला कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और मेरा मन भी बहुत व्याकुल है। यह सब देखकर रानी, उसकी जो बहन थी, उसने उससे पूछा कि भैया कुछ तो बताइए। तब वह बोला, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को संदूक में बैठाकर उसे तुम्हारे तरफ भेजा था, परंतु तुमने उसे भिखारन बनाकर उससे लकड़ियाँ ढुआई। तब उसकी बहन बोली कि भैया मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। इसके बाद रानी ने दासियों से कहकर अपनी भाभी को अपने पास बुलवाया और उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा और रानी अपने बहन बहनोई के यहाँ कुछ दिनों तक रुके। उसके बाद फिर वह दोनों अपने महल की ओर चले गए। महल में पहुंचकर रानी ने सुहागनों को भोजन कराया और बड़े ही धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और साथ ही साथ गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी अमीर हो या गरीब, सभी दशा माता का डोरा लिया करें।
जिसके पास भी धन की कमी हो वो महल से आकर धन ले जाए। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की कथा। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दिन फेरे उसकी दशा अच्छी करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबकी दशा अच्छी कीजिएगा। जय दशा माता।